तो आज मैं तुम्हें एक ट्रेलर ब्रेकडाउन दिखाऊंगा कि कैसे एक पॉडकास्ट का ट्रेलर बनता है फ्रॉम स्क्रैच टू एंड। बहुत सारे लेयर्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक वो ट्रेलर देख लेते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। लाइफ ने मुझे पहली बार नीचे गिरा दिया है। ठीक है, सब लोग मुझे एक बहुत हम्बल ह्यूमन बीइंग की तरह देखते हैं, पर मैं खुद के ईगो लेवल्स को कंपेयर कर सकता हूँ। मेरे अंदर ईगो थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा था, लव थोड़ा सा कम हो रहा था, एंगर, जो भी अग्रेसिव इमोशंस होते हैं वो थोड़े बढ़ रहे थे। ये सारी चीज़ें बढ़ने की वजह से आई थिंक लाइफ ने मुझे ये लेसन सिखाया है। मैं फिजिकली कैसे दिखता हूँ इससे अब मैं डिटैच्ड हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ा झटका था। क्योंकि मैंने ट्रेनिंग क्यों स्टार्ट की? मैं बहुत स्किनी था, आई हैड नो कॉन्फिडेंस। वॉट डिड आई डू टू फिक्स दैट? मैं जिम जाने लगा, उससे मेंटल ट्रेनिंग हुई, पर मैं फिजिकली कैसे दिखता हूँ वो भी बदलने लगा। मेरी दिमाग के अंदर जो सेल्फ इमेज थी वो ऐसी थी, उसकी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। पर जब वो चला गया मेरे कॉन्फिडेंस लेवल्स इतनी नीचे गिर गए कि ठीक है, फिजिक नहीं है बट आई एम स्टिल साकेत गोखले। ओके, आई थिंक वीडियो तुम सबको देखा होगा कि कैसा लग रहा है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। एडिटिंग तो हो ही जाएगी, लेकिन बट जो मेन पार्ट है इसका वो क्या है वो बताता हूँ। कि इस वीडियो में ना स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या स्टोरी हम प्ले करने वाले हैं यहाँ पे। जब मैंने ये ट्रेलर बनाया था तो उस पॉइंट पे साकेत गोखले का बहुत लो पॉइंट चल रहा था, और जस्ट उसने एक वीडियो डाला था कि मतलब वो अब आ रहा है, कम बैक कर रहा है। तो ये वीडियो उस टाइप का है कि उसका लोएस्ट पॉइंट कब आया या फिर वो अब कम बैक करने वाला है, तो उसके ऊपर हम पूरी स्टोरी कवर करेंगे। हर बार पॉडकास्ट ट्रेलर या फिर कोई भी चीज तुम एक स्टोरी को लेकर आगे फॉरवर्ड करते हो ना, तो उसके बाद वीडियो एडिट में उतना मैटर नहीं करता, चीजें स्टोरी में मैटर करती है कि स्टोरी तुमने कहाँ से स्टार्ट से एंड तक क्या चूज किया है। अब मैं इसका ब्रेकडाउन करना शुरू करता हूँ कि कैसे हमने कौन से पार्ट चूज किए या फिर कैसे हमने एडिट किया। लेट्स स्टार्ट दिस। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक फोल्डर स्ट्रक्चर बता देता हूँ। आई थिंक ये तुमने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा। अगर नहीं देखा तो यहाँ पे ऊपर एक आई बटन पे दिख रहा होगा वीडियो, प्लीज़ वो वीडियो देख लेना एक बार। तो ये मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो फुटेज वाले फोल्डर में मैंने बहुत सारे साकेत गोखले के वीडियोस डाउनलोड करे। एक मेन पॉडकास्ट है जो हम रणवीर अलावादिया के चैनल से हमने डाउनलोड की है, और बाकी सारे साकेत गोखले के मेन चैनल से हमने ब्लॉग्स एंड थोड़े शॉर्ट्स वीडियोस भी डाउनलोड किए हैं। उसके अलावा यहाँ पे रिसोर्सेज में हमने कुछ साकेत गोखले के फोटोज ऐड किए हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने रिसोर्सेज में इमेजेस का अलग एक फोल्डर बनाया है, क्योंकि मैं अगर कोई और चीज़ भी इसमें ऐड करने वाला हूँ तो वो वहाँ पे काम आ जाएगी। ये सारे फोटोज शायद हमने इंस्टाग्राम से डाउनलोड किए हैं, हाँ वहाँ से किए। तो दिस इज द फोल्डर स्ट्रक्चर। और म्यूजिक की बात करें हम, यहाँ पे एक बार टाइमलाइन देख लो तुम। दिस इज द म्यूजिक। ये बेसिकली एक ही म्यूजिक है, लेकिन हमने इसको स्टेम्स में डाउनलोड किया है। स्टेम्स में डाउनलोड करने का फायदा क्या रहता है कि उसको तुम कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहता है कि कहाँ पे हिट चाहिए, कहाँ पे लो चाहिए। तुम्हें कीज भी दिख रही होंगी मैंने ऐड की है कि वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। मतलब म्यूजिक का वही पार्ट था कि मैंने एक ही म्यूजिक चूज किया कि जिसमें सब थोड़ा सा मोटिवेशन वाला फील आ जाए। ये रही मेन पॉडकास्ट। तो मेन पॉडकास्ट मैंने यहाँ पे ली थी, तो नए सीक्वेंस मैंने बनाया पहला, और उसमें मैंने ये इसमें से जो जो पार्ट्स मुझे चाहिए वो वहाँ से कट करके लिए। यहाँ से तुम देख सकते हो कि ये वाले पार्ट्स थोड़े से लिए मैंने ऐड किए इसमें। यहाँ पे अभी तुम ध्यान मत दो क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा होगा तुमको, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। तो थोड़ा सा मैं सिंपल दिखाने के लिए टाइमलाइन थोड़ी सी ऐसे बड़ी कर देता हूँ तो सेफ लगे। तो पहले तो एक एक हम कवर करते हैं, मतलब 5-5 सेकंड या 2-2, 3-3 सेकंड कि क्या हमने ये कैसे किया। तो पहले ये लाइफ ने देखो। मुझे पहली बार नीचे गिरा दिया है। अब तुम्हें यहाँ पे एनालिसिस करना है कि ये मैंने कैसे किया हो, क्या लगता है। तो मैं बताता हूँ। पहले तो हमने ये 2 वीडियोस यहाँ पे ऐड करे। इसके ऊपर मैंने जो मास्क किया है वो भी दिखा देता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। तो पहले बेसिकली मैंने क्या किया, एक वीडियो यहाँ से उठाया, ये वाला पार्ट समझो, और यहाँ पे ऐड कर दिया। तो उसका मैंने सिंपली डुप्लीकेट बना के ऊपर ले लिया। ओके, क्योंकि इस वाले में कुछ है नहीं। इसकी सिर्फ हमने ओपेसिटी 50% की है नीचे वाली की। जहाँ जहाँ तुम्हें वीडियो दिखेगा ना उसके नीचे नीचे जो भी वीडियो होगा उसके ओपेसिटी हमने 50% की है, और जो ऊपर वाला है डुप्लीकेसी बनाई थी वो 100% ये देखो उसकी ओपेसिटी हमने 100% रखी है। लेकिन इसके अंदर हमने मास्क टूल यूज़ किया है, जो कि ये रहा। कि देखो हमने कैरेक्टर के अराउंड ऐसा मास्क बनाया है, फिदर 150 किया है। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि कैसे करते हैं मास्क वगैरह, तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये वीडियो है, ये हम ऑफ करते हैं इसको, तो ये दिख रहा होगा। तो इसके ऊपर हम जाएंगे और ये दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट मास्क, यहाँ पे हम प्रेस करके रखेंगे तो अलग अलग आएंगे। तो हम ये वाला देख लेते हैं पहले, मतलब जो मैन्युअली करने वाला है पेन मास्क टूल। थोड़ा सा आउटसाइड ही रखना, पूरा एज टू एज मत करना।
ओके, इसके अंदर हम फिगर डालेंगे 150, तो वो ऐसे हो जाएगा। इसीलिए अब यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो पूरा कि फेस पे ना आए। थोड़ा सा यहाँ पे बॉडी पे चल जाएगा, लेकिन फेस जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको मिस नहीं करना है। उसके बाद हम क्या करना है, इसको यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल एक्स करना है, और जो ओपेसिटी वाली चीज़ है यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करना है। तो ये क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा उस चीज़ को, सिर्फ यही चीज़ दिखेगी, पीछे की कुछ नहीं दिखेगी। तो ये मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ अभी। ये वाली चीज़ हमने ऊपर वाले वीडियो में किया है। उससे क्या होगा कि एक ऐसा इफेक्ट आएगा, पीछे सब ब्लैक में है, सिर्फ साकेत के ऊपर स्पॉटलाइट है, ऐसा लगेगा। एडजस्टमेंट लेयर ऐड की, इसके ऊपर हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट डाला। वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तुम डायरेक्ट एडजस्टमेंट लेयर पे यहाँ से डायरेक्ट करोगे ना स्केल पे, तो वो वीडियो पे शो नहीं होगा। इसीलिए एडजस्टमेंट लेयर पे कभी भी ऐड करते समय यहाँ पे जाके ट्रांसफॉर्म, ये वाला, तो यहाँ से उठा के इस पर डाल दिया। यहाँ से हमने 100 से स्केल देख सकते हो हमने कितने किए, 105। बहुत ज़्यादा नहीं की, थोड़ा सा 5% ही बढ़ाया है, तो वो ऐसा इफेक्ट आ रहा है। इसको लीनियर से बेजियर कर दिया है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टेक्स्ट को तुम लिखते समय हमेशा अलग अलग लेयर्स में लिखो, मतलब जो चीज़ जैसे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखो, ये मैंने एक ही इसमें, मतलब ये इसकी कॉपी बनाई है और उसके ऊपर हमने क्रॉप डाला होगा। हाँ, क्रॉप ही डाला है। एक मिनट, बेसिकली मैं बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये पूरा सेम इस एक लाइन में लिख लिया पहले, लाइफ हैज पुश्ड मी, और उसके बाद किया क्या कि क्रॉप इफेक्ट डाल के यहाँ से क्रॉप इफेक्ट उठाया, इस पे डाला, और एक एक चीज़ क्रॉप आउट कर दी। फर्स्ट लेयर में बाकी तीनों चीज़ें नहीं है, वैसे सेकंड में ये दोनों है, ये नहीं है, थर्ड में वैसे ये छोड़ के, और इसमें ये, तो ये चारों, और उसको सिर्फ अलाइन कर दिया कि जब जब वो आ रहा है उसको वैसे वैसे कर दिया, और ये बड़ा कर दिया सेम, वो अलग से लिख दिया, लाइफ हैज पुश्ड मी डाउन फॉर द फर्स्ट। ये सारे अलग अलग लिख दिए। अब इसमें जो इफेक्ट दिख रहा होगा तुम्हें, अब देखो कि पहले वो ब्लर से स्मूथ हो रहा है, दिख रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ से गॉसियन ब्लर ऐड करके यहाँ पे 15 से स्टार्ट करके हमने 0 पे किया है, और यही सेम इफेक्ट हमने ऑलमोस्ट एवरी टेक्स्ट पे लगाया है, मतलब हर टेक्स्ट पे हमने ये वाला इफेक्ट लगाया है। तो इसकी वजह से वो ब्लर से ऐसे हो रहा है, तो वो दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बीट ड्रॉप आता है यहाँ पे म्यूजिक का, थोड़ा सा वीडियो में टेंशन बढ़ाने के लिए, कुछ साकेत के, जिसमें साकेत कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है या फिर थोड़ा सा बीमार जैसा लग रहा है, तो वो वाली क्लिप्स हमने यहाँ पे हमने ऐड किए। इसको हमने ब्लैक एंड वाइट किया है क्योंकि थोड़ा सा उसको सैड या फिर इमोशन फील करवाने के लिए हमने इसको ब्लैक एंड वाइट किया। फिर से हमने सेम चीज़ यहाँ पे की है, टेक्स्ट ये वाला। अब यहाँ पे देखो कि ये जो टेक्स्ट हमने प्लेसमेंट किया है ना इसका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम टेक्स्ट को अगर फेस पे लाओगे इसके, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस रखा है। फुटेजेस भी उस टाइप के ही चूज़ किए। इस पे भी सेम इफेक्ट, यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे भी हमने ऐसे मास्क किया है, तो वो वैसा इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे अब हमने क्या किया, व्लॉग से उसके थोड़े से फुटेजेस ऐड करना शुरू कर दिया, तो ये वाला। और जब जब हम बी रोल्स, ए रोल और बी रोल तो आपको पता ही होगा। ए रोल मतलब जो मेन फुटेज रहती है, जैसे कि अभी यहाँ पे है जिसमें साकेत सिर्फ बात कर रहा है अपने बारे में, और बी रोल मतलब सेकेंडरी फुटेज, जो हम स्टॉक फुटेज मतलब एज अ ब्लॉग से डाउनलोड करेंगे या फिर किसी और चीज़ों से। तो ये हमने उसके ब्लॉग से डाउनलोड किया है, तो इसको हम बी रोल मानेंगे। तो जब भी तुम कोई बी रोल यूज़ करते हो ना, तो उसके ऊपर तुम इस टाइप की चीज़ें नहीं करोगे, इतना ज़्यादा टेक्स्ट नहीं रखोगे तो भी चलेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट रखा है। और फिर से यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ तक उसका साकेत का वीडियो यूज़ किया। यहाँ पे गैप दिख रहा होगा, तो यहाँ पे कोई भी ऑडियो नहीं है। फिर से हमने जैसे यहाँ पे ऐसे साइलेंट दिखाया था, मतलब म्यूजिक के साथ, सेम वैसे ही यहाँ पे किया कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि लाइन क्या है कि वो अपने ईगो लेवल्स को कंपेयर कर सकता है। तो उसका ईगो शो करने के लिए हमने कुछ वीडियोस ऐड करें, बेसिकली जिम फुटेजेस। मेन बात होती है यहाँ से शुरू। अब यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, सेम टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा कलर चेंज किया अभी लव को दिखाने के लिए। मतलब लव एक इमोशन है, तो हमेशा इमोशन को दिखाने के लिए तुम कोई भी कलर चूज कर सकते हो, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना, कोई भी वीडियो बनाते हो तो अपने दिमाग में चूज कर लो ये 2 या 3 कलर है मैक्स, इसके अलावा मैं कोई भी कलर एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूँगा। क्योंकि अगर तुम ज़्यादा कलर्स एक वीडियो में यूज़ करोगे ना, तो वो उस वीडियो की थीम को ब्रेक कर देता है। हमेशा वीडियो एक जैसा, स्टार्ट टू एंड एक जैसा लगना चाहिए, मतलब उसकी वाइब एक जैसी, अलग अलग नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पिंक कलर यूज़ किया है, लेकिन उसको भी हमने डार्क पिंक नहीं किया, थोड़ा सा लाइट में वाइट कलर में रखा है। अब एंगर को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर रेड कलर यूज़ किया। ये देख सकते हो तुम, हर एक फुटेज में थोड़ा थोड़ा वो जूम इन वाला फील किया है। यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट जूम किया। इसमें हमने की पॉइंट नहीं लगाया स्टार्ट टू एंड, यहाँ पे लगाया। इससे क्या होता है कि वीडियो थोड़ा सा इंगेजिंग लगता है। स्टेबल रखोगे और जो भी कुछ भी तुम उसमें ऐड करोगे ना, तो वो फील नहीं देगा उसका। अब हमने इसमें एक मैजिक ट्रिक यूज़ की कि कोई भी सीन को ब्रेक करने के लिए, मतलब जैसे कि स्टोरी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो वैसे ही इसको
हम चीज़ को ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक साइलेंस दिखाना था हमें। कट पॉइंट, ये चीज़ तुमने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखी होगी, फाइट सीन में। मतलब जब हीरो आने वाला होता है, हीरो की एंट्री है या फिर एक विलन की एंट्री है, कुछ तो एक इस्टेब्लिशमेंट वाला सीन रहेगा पहले कि बहुत सब कुछ उसमें बता दिया कि ये होने वाला है। लेकिन उसके बाद एक मेन एंट्री कह सकते हो तुम उस चीज़ को, उसके पहले एक थोड़ा सा साइलेंस देते हैं मूवी में भी। तो ये वही वाली चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो हमने म्यूजिक की वॉल्यूम जो है हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है, सिर्फ उतने पार्ट के लिए, देख रहे हो। बाकी में लो है, यहाँ से हाई कर दिया, यहाँ पे हाई, यहाँ से फिर से लो। सेम टेक्स्ट जैसे मैं चाहे वैसे किए। कलर्स यहाँ पे येलो एक ऐड किया, लेकिन इन सारों में हमने थोड़ा सा ये लाइट वाला इफेक्ट दिख रहा है, तो इसमें कुछ अलग से नहीं किया। सिंपली हर एक टेक्स्ट लेयर को यहाँ पे क्लिक करोगे ना, और यहाँ पे ब्लेंडिंग जो मोड रहता है उसका, उसको हमने, ये पहले नॉर्मल रहता है तो यहाँ से हमने इसको ओवरले कर दिया, तो वो ऐसा लाइट वाला इफेक्ट आ रहा है थोड़ा सा। ये भी वहाँ पे सेम टेक्स्ट प्लेसमेंट अच्छी है, यहाँ पे जूम वगैरह कुछ नहीं है। ये वाला सेम, ये हाव वाला भी कैसे किया, सेम एज ब्लेंडिंग मोड चेंज किया है, लेकिन यहाँ पे हमने ओवरले वाला नहीं, यहाँ पे हमने यूज़ किया है। बताओ ज़रा कमेंट में अगर किसी को पता है, बताने से पहले। तो हमने यहाँ पे डिफरेंस वाला यूज़ किया है। तो इससे क्या होगा कि अगर ये टेक्स्ट व्हाइट कलर में जाएगा तो वो ये ब्लैक कलर में दिखेगा, किसी और कलर में जाएगा तो वो थोड़ा सा उस टाइप का। अब यहाँ पे सिल्वर थोड़ा सा दिख रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा डार्कर एरिया में जा रहा है। यहाँ पे होगा, देख रहे हो कि इसके जैसे जैसे वहाँ आ जाएगा वो वैसे होगा, लेकिन हमें नहीं चाहिए अभी। यहाँ पे भी सेम रेड कलर, लेकिन इसमें भी हमने क्या किया, डिटैच वाली फीलिंग दिखाने के लिए रेड का ही, लेकिन थोड़ा सा अलग वर्जन यूज किया है कलर में अगर हम जाएंगे यहाँ से तो देख सकते हो यही रेड का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसको हमने व्हाइट की तरफ खींचा। अभी जो कलर यूज किया है डिटैच को, वही शॉक वाला यहाँ पे यूज किया। अब यहाँ पे फिर से हमने वो वाली चीज खेली जो हमने स्टार्टिंग में की थी। नो डायलॉग्स, नथिंग, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ वो बीमार है वो हमें दिखाना है। तो हमने क्या किया, म्यूजिक को थोड़ा सा अप किया और उसके ब्लॉग वाले सिर्फ फुटेज दिखाए। नो टेक्स्ट, नथिंग, कुछ भी नहीं है, देख लो। फिर से हमने स्टार्ट किया डायलॉग्स। अब यहाँ पे भी हमने बी रोल सी यूज़ किए हैं यहाँ पे बेसिकली इसके। तो जैसे मैंने बताया था, जब कोई इम्पोर्टेंट पार्ट है नहीं तो तुम इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते उस चीज़ को। थोड़ा सा स्टाइल भी अपना ब्रेक करना, मतलब हर बार वहाँ पे ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिखोगे तो वो अच्छा नहीं लगता। बेसिकली थोड़ा सा पैटर्न भी ब्रेक करना ज़रूरी। तो ये वाली चीज़ कर लिया हमने, सिंपल टेक्स्ट लिखे, फिर से पैटर्न ब्रेक किया सिंपल से, फिर एनिमेटेड, फिक्स दैट, देखा। सिर्फ वो येलो वाला कलर FFD300 वाला होगा ये, मतलब कलर कोड है, समझ जाओगे कुछ लोग। अब यहाँ पे भी ब्लॉग वाला है फुटेज, फिर से पैटर्न ब्रेक, ये देखो मेंटल ट्रेनिंग। तो ये वाली चीज़ हमने इंस्पिरेशन कह सकते हो या फिर कुछ और चीज़ कह सकते हो। इमोशन के लिए हमने जैसे कलर यूज़ किया, लव के लिए पिंक, थोड़ा सा एंगर के लिए रेड, वैसे ही पर्पल कलर हम यूज़ कर सकते हैं साइकोलॉजी, ब्रेन या फिर मेंटल, इस टाइप के इमोशंस या फिर इस टाइप के वर्ड्स के लिए। अब यहाँ पे हमने फोटोज ऐड करे हैं बहुत सारे मल्टीपल, और उसको फोटोज ऐड करके उसको नेस्ट बना के ऑल फोटोज को ही जूम इन कर दिया स्टार्टिंग से एंड तक। तो वो वैसे दिख रहा है। और यहाँ पे देख फिर से म्यूजिक अप किया हमने, इन माई माइंड, देखा मैंने कहा था माइंड, साइकोलॉजी, ब्रेन, ये सारी चीज़ों को पर्पल कलर। सेल्फ इमेज, ये भी थोड़ा सा इमेजिनरी ही होगा। अब ये वाला इफेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रीमियर में बनाना, बना सकते हो, लेकिन ये हमने बनाया है आफ्टर इफेक्ट में, ये मैं बाद में बताऊंगा। इसमें हमने क्या किया, बेसिकली कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियो फोटोज ऐड किए हैं, जैसे हमने टाइल, समझ लो कि यहाँ पे ही ऐड किए, ये सारे फोटोज है, मान लो ये सारे फोटोज है, इसको सिर्फ हमने क्या किया, अपने अपने प्लेस में लगा दिया और थोड़ा सा टाइमलाइन के हिसाब से ऐसे खींच दिया। मतलब ये सब कुछ पहले वैसे थे यहाँ पे एक लाइन में, तो उसको हमने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया। उन सारों फोटोज को लेके, जैसे हमने नेस्ट कहते हैं ना, वैसे ही आफ्टर इफेक्ट में एक चीज़ होती है नेस्ट ही, मान लो तुम, उसको नेस्ट करके पूरी लेयर को ही हमने ऐसे नीचे से ऊपर तक एनिमेट कर दिया, मतलब की लगा दी समझ लो। और थोड़ा सा ऐसा फास्ट से स्लो वाला इफेक्ट आ गया। और इसके पीछे हमने देख सकते हो तुम कि साकेत का जो वीडियो था उसको हमने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, एंड उसमें भी हमने ब्लर ऐड किया है, ब्लर एंड नॉइज भी है थोड़ा सा मे बी। तो हमने क्या किया, साकेत के इमेज जो दिमाग में थी वो दिखाने के लिए साकेत के सारे फोटोज हमने ऐड किए, जिसमें उसकी फिजिक काफ़ी हद तक गुड थी, मतलब पहले वाले फोटोज। अब हमने थोड़ा सा इस देख सकते हो टेक्स्ट साइज थोड़ी छोटी की है, लेकिन अब ये कॉन्फिडेंस वाली चीज़ दिखाने के लिए बाकी टेक्स्ट शॉर्ट किया, मतलब छोटे किए, और कॉन्फिडेंस वाला वर्ड बड़ा रखा। अब देख सकते हो ये सिंगल क्लिप थोड़ा सा ऐसा एरोगेंस या फिर एंग्री टाइप दिख सकती है, लेकिन वो यहाँ पे काम कर रहा है।
समझ रहे हो, सिर्फ बी रोल से, ना उसके पीछे कुछ है क्या है। और वो म्यूजिक के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए हमने येलो कलर यूज़ किया। और सेम यहाँ पे कॉन्फिडेंस येलो में क्यों नहीं यूज़ की, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस चला गया, उसके लिए हमने उसको थोड़ा सा वाइट कलर में, रेड ही लेकिन फेड कर दिया थोड़ा सा वाइट में। और यहाँ पे दिख रहा होगा कि वो डिप्रेस है, बीमार है, अब उसके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे गिर गए। टेक्स्ट भी अच्छा लग रहा है। एक और चीज़ हमने यहाँ पे क्या की है कि सैचुरेशन कह सकते हो, सैचुरेशन ही है। तो यहाँ पे उसके हमने सैचुरेशन 100 से 0 तक कर दिया की लगा के, और वो धीरे धीरे जा रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस भी जा रहा है, ऐसा लग रहा है इसमें। जैसे हमने स्टार्ट में किया था ब्लैंक पॉज, तो यहाँ पे हमने बड़ा थोड़ा सा ब्लैंक पॉज किया है, मतलब ब्लैंक के बाद आएगा मेन कैरेक्टर आर्क, कैरेक्टर बिल्डिंग वाली चीज़। तो यहाँ से उसका एंड पॉइंट आता है कैरेक्टर बिल्डिंग वाला। तो वो देखो कैसे किया है, पूरा पॉज म्यूजिक के साथ, और यहाँ पे म्यूजिक आएगा अप राइज वाला, मतलब थोड़ा सा म्यूजिक राइज हो रहा है इस पे, मतलब म्यूजिक की टोन ही वैसी है, समझ। फिर से देखो कि ठीक है फिजिक नहीं है बट आई एम स्टिल साकेत गोखले। बट आई एम स्टिल साकेत गोखले दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कोई बी रोल भी ऐड कर सकता था, लेकिन यहाँ पे उसके फेस एक्सप्रेशन ही बहुत इतने अच्छे हैं इस वीडियो में, तो मैंने कुछ बी रोल नहीं ऐड किया, बल्कि उसका नाम ही इतना बड़ा कर दिया कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि साकेत गोखले एक ब्रांड, या फिर एक, समझ सकते हो, एक खुद की आइडेंटिटी, और उसके फेस पे भी कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा। तो उसके लिए भी हमने ये वाली फुटेज ही, सेम ही फुटेज ही, इसको हमने बेसिकली सिर्फ ऐसा बड़ा कर दिया। और एंड में सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ पे एक म्यूजिक आ रहा है बहुत ज़बरदस्त, तो वहाँ पे हमने सिर्फ एक साकेत गोखले की बेस्ट फिजिक मान लो, या फिर एक पोस्टर जैसा एक फ़ोटो है, उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और उसको सिर्फ हमने ओपेसिटी 0 से 100 की है, और म्यूज़िक लाउड किया है, और वो इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। कुछ भी नहीं किया, बहुत ही सिंपल ट्रेलर है, लेकिन स्टोरी ही हमने इतनी अच्छी कट की है, म्यूजिक प्लेसमेंट उतना अच्छा बैठ गया है, तो उसके वजह से कि जो हमने एडिट बनाया है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन उस स्टोरी की वजह से वो ओवर द टॉप लग रहा है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, नहीं तो कहाँ और चला जाएगा। अगर इस वीडियो में से कोई भी डाउट लग रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं कमेंट पढ़ के वह कमेंट में ही आंसर दे दूंगा, या फिर तुम हमारा ये बेसिक्स वाला, बेसिक्स ऑफ प्रीमियर प्रो वाला ये वाला वीडियो देख लो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यही था आज के वीडियो में, और तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए कमेंट में बता सकते हो, जैसे कि ब्रेकडाउन सीरीज इसमें लाऊंगा, कि अलग अलग चीज़ों के ब्रेकडाउन्स, या फिर ट्यूटोरियल्स कह सकते हो, और हम क्या ला सकते हैं यहाँ पे ट्यूटोरियल्स। मेरे को ट्यूटोरियल पे ज़्यादा इतना है नहीं कि ट्यूटोरियल देख के कोई सीख लेगा, स्टोरी और उसके पीछे का साइकोलॉजी, उसके पीछे का दिमाग हमने कैसे लगाया है, आई थिंक वो एक बार क्लियर हो जाएगा ना, तो वीडियो बनाना भी क्लियर हो जाएगा, मैं मानता हूँ। मुझे बताना कि किस टाइप के वीडियोस तुम्हें अच्छे लगते हैं, स्टोरीज वाले या फिर पूरा डिटेल ट्यूटोरियल्स, तो उस टाइप के मैं वीडियोस बनाना ट्राई करूँगा। और भी, पर और भी कुछ है इससे भी हटके, तुम्हें अगर पता है कि ये वाली चीज़ ब्रेक डाउन करो, तो वो भी हम करते हैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ओके, बाय बाय।